पर्दे का मतलब क्या है? इस्लाम ने औरत को कितना पर्दा करने का हुक्म दिया? क्या इस्लाम में चेहरे का पर्दा फर्ज है? आजकल की खवातीन कैसा पर्दा करती हैं और उन्हें कैसा करना चाहिए? इन सब सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम 313 पर, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़वातीन के मुतालिक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमारी ख़वातीन के लिए पर्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि औरत का मायने पर्दा है। पर्दे के मायने ये है कि औरत नामहरम लोगों से अपने पूरे जिस्म को पर्दे में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 31 में, और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय इसके जो जाहिर हैं, और अपने गिरबानों पर ओढ़नियाँ डाले रहें, और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर न करें सिवाय अपने खावंदों के या अपने वालिद के या अपने खुसर के या अपने बेटों के या अपने खावंद के लड़कों के या अपने भाइयों के, यानी कि जो महरम रिश्ते हैं उनके अलावा अपने बदन को जाहिर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ वाज़े करके बता दिया सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 53, जब तुम नबी की बीवियों से यानी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। आयत में हिजाब से मुराद ऐसी दीवार या दरवाज़ा या लिबास है जो औरत को पर्दे में रखे। आयत अगरचे अज़वाज मुतहरात के हक़ में नाजिल हुई हैं, लेकिन इसका हुक्म तमाम मोमिनात के लिए आम है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मोमिनात के लिए है, ना कि बदकारों के लिए। क्योंकि आजकल कोई मौलवी हजरात अल्लाह के कुरान और हदीस की रोशनी में या फिर हमारे घर के बुज़ुर्ग कुरान और हदीस की रोशनी में ख़वातीन को पर्दे का कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाती हैं और उन लोगों को ओल्ड कहती हैं कि ये तो पुराने बुढ़े हैं, इनका तो दिमाग ख़राब हो गया है। आज न्यू फैशन का दौर है, दुनिया चांद पर जा रही है, इन्हें पर्दे की पड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया चांद पर तो जा रही है, लेकिन ये देखो दुनिया जन्नत में जा रही है या नहीं। असल कामयाबी जन्नत में जाना है, ना कि चांद पर जाना। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ करके बता दिया कि मोमिनात पर्दा करेंगी तो कामयाब हो जाएंगी। अब कुछ ख़वातीन हैं जो सिर्फ अपने जिस्म को तो ढांप लेती है लेकिन अपने चेहरे को नंगा छोड़ देती है, कि कुरान और हदीस में ये नहीं है। जबकि मैं आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस सुनाता हूँ, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सवारों का काफ़िला हमारे पास से गुज़रता और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत एहराम में होती थी, तो जब वो हमारे बिलमुकाबिल हो जाते तो हमने से हर एक अपने अदर को सर से अपने चेहरे पर डाल लेती, और जब वो आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे को खोल देते। यानी इस हदीस में बिल्कुल साफ वाज़े हो गया कि ना महरम से चेहरे का भी पर्दा है। आजकल ये भी न्यू ट्रेंड चला हुआ है कि अगर किसी बुज़ुर्ग को देख लिया तो सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया, कहीं नेक जगह पे चले गए, कहीं सऊदी अरेबिया मक्का मदीना में हज उम्रे के लिए चले गए तो ख़वातीन पर्दा कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से अपने वतन की तरफ रवाना होती हैं कोई पर्दा नहीं, सब बेहयाई बेगैरती शुरू। उन औरतों ने पर्दे के साथ मजाक किया और पर्दे को इस्लाम नहीं समझा बल्कि एक रस्म व रिवाज समझ लिया जो ख़ास जगहों के लिए है। बल्कि पर्दा तो एक मुस्लिम औरत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिक्योरिटी दी है। जो औरत अपनी सिक्योरिटी रखेगी वो कामयाब हो जाएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज की ख़वातीन के लिए पर्दा निहायत ज़रूरी है और ये 1400 साल से चलता आ रहा है। कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने मैंने आयात और अहादीस से बयान फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माओ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें शर और फसाद से बचाए, और अल्लाह ताला हमारे जवानों को और हमें और हमारे बुज़ुर्गों को फितने से बचाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत है। तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए और अपने जन्नतों का मेहमान बनाए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।